क्लास 9th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 10। इससे पहले हम इस पर 9 वीडियोस बना चुके हैं और जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है वो हमने देख लिया है, क्या क्या रेवोल्यूशन हुए थे, क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा और क्या क्या चेंजेस रशिया में आ रहे थे और किस तरीके से बोल्शेविक पार्टी के हाथ में सारा पावर आ गया था और सोसाइटी सोशलिस्ट बन रही थी। आज हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। रशियन रेवोल्यूशन का पूरी दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था। ग्लोबल इन्फ्लुएंस मतलब पूरे दुनिया में इसका, पूरे वर्ल्ड में इसके क्या क्या चेंजेस आ रहे थे या किस तरीके से लोग इससे इम्प्रेस हो रहे थे और यूएसएसआर से भी किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस मिला। तो जो पहले से जो पार्टी सोशलिस्ट थी, जो पहले ही यूरोप में ऐसी पार्टीज जो पहले से सोशलिस्ट पार्टीज थी वो पूरी तरीके से अप्रूव नहीं कर रही थी बोल्शेविक्स को, जिस तरीके से बोल्शेविक्स ने पावर अपने हाथ में लिया और सारा पावर अपने हाथ में रखा। तो जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज थी यूरोप में बनी हुई पहले से जो सोशलिस्ट पार्टीज थी उन्होंने बोल्शेविक्स को ये तरीकों को, जिस तरीके से उन्होंने पावर अपने हाथ में लिया उसको रखा, उसको पूरी तरीके से अप्रूव नहीं किया। लेकिन एक आइडिया जो लोगों के माइंड में पूरी दुनिया में फैला वो था पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्कर्स, यानी जो कंडीशन पहले वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पीजेंट्स की ख़राब थी, अब वहाँ पॉसिबिलिटी नज़र आ रही थी, संभावना नज़र आ रही थी उनकी कंडीशन, उनकी जो वैल्यू थी उनको चेंज करने की। तो ये जो आइडिया था पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्कर्स वो लोगों की इमेजिनेशन में पूरी दुनिया में पहुंच गया। तो इस तरीके से इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखने को मिला। बहुत सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन में बनी कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि बोल्शेविक का न्यू नाम हमने देखा था कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया था, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी बहुत सारी कंट्रीज में भी बनने लगी, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी। और जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने एनकरेज किया कॉलोनियल पीपल को कि उनके एक्सपेरिमेंट को फॉलो करें, यानी जिस तरीके से बोल्शेविक्स ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, चेंजेस किए, तो उन्होंने दुनिया में और भी लोगों को, और भी कंट्रीज को एनकरेज किया कि वो भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट, इस तरीके के चेंजेस को फॉलो करें। जैसे इंडियन में भी ब्रिटिश कॉलोनीज का उस टाइम राज था, तो इंडियंस को भी बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस मिला। बहुत सारे जो नॉन रशियंस थे जो कि यूएसएसआर के बाहर के थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस में। तो एक तो थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 में और एक बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न में। तो जो लोग थे जो यूएसएसआर के बाहर के नॉन रशियन लोग थे उन्होंने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न में पार्टिसिपेट किया। अभी कॉमिंटर्न क्या होता है? एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई गई थी प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी की, उसी को कॉमिंटर्न बोला जाता है। जैसे कि एक सोवियत यूनियन थी, उसको भी एक ग्रुप था उन लोगों का, सोवियत। सम रिसीव एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर ऑफ द ईस्ट। बहुत सारे लोगों ने, यानी कि जो ईस्ट के बहुत सारे वर्कर्स थे उन्होंने एजुकेशन रिसीव की यूएसएसआर की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में। वो लोग कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में जाके और उन्होंने वहाँ पे एजुकेशन रिसीव की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने तक यूएसएसआर का एक सोशलिज्म के जो आइडियाज थे वो पूरे दुनिया में फैल चुके थे, उसे ग्लोबल फेस हो गया था, पूरे वर्ल्ड के स्टेटस पे वो फैल चुके थे। लोगों के माइंड में, इमेजिनेशन में सोशलिज्म का आइडिया क्लियर हो रहे थे और जो वर्कर्स की, फार्मर्स की जो स्टेटस थी, उनकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी चेंजेस हो रही थी। 1950s तक आते आते ये भी पहचाना गया कि कंट्री के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी स्टाइल गवर्नमेंट अपना रही है, यानी यूएसएसआर में जो गवर्नमेंट का काम करने का जो तरीका था और वो रशियन रिवोल्यूशन के आइडियाज़ के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। यानी रशियन रिवोल्यूशन जिस पर्पस को लेके हुए थे और वो जो चेंजेस चाहते थे, अब जो कंट्री में पावर था, जिस गवर्नमेंट का, वो उनको साथ लेके नहीं चल रहे हैं या उन पर्पस को लेके साथ नहीं चल रहे थे। सोशलिस्ट मूवमेंट पूरी दुनिया में तो फैल गया था, लेकिन ये भी रियलाइज किया गया है, ये भी पहचाना गया है कि ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, यानी जो सोचा था या जो पर्पस लेके वो काम कर रहे थे, या रशियन रिवोल्यूशन हुए थे, हमने पहले देखे फरवरी रिवोल्यूशन, अक्टूबर रिवोल्यूशन, क्या क्या डिमांड्स थी, क्या क्या चेंजेस चाहते थे, और अब जो गवर्नमेंट बनी और गवर्नमेंट की जो स्टाइल थी काम करने की वो उन पर्पस के साथ नहीं चल रही थी। तो ये भी रियलाइज किया गया कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हम देखते हैं। जो बैकवर्ड्स कंट्री थी वो अब क्या बन गई है? ग्रेट पावर। ये एक अच्छा चेंज था कि जो रशिया एक पहले बैकवर्ड कंट्री थी, वहाँ के वर्कर्स की, पीजेंट्स की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी,
ऑटोक्रेटिक रूल भी था। बाद में वो इतने सारे रिवोल्यूशन होने के बाद अब वो क्या बन गया है, ग्रेट पावर, अब एक पावरफुल कंट्री बन गई थी। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर है डेवलप्ड एंड पुअर वर बीइंग फेड। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी हमने पहले देखा था, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और जो पुअर है उनको भी अब ग्रेन्स मिल रहे थे, यानी उनको भी काम मिल रहा था, उनको भी फूड ग्रेन्स वगैरह मिल रहे थे। स्कार्सिटी का सामना नहीं करना पड़ रहा था, स्टारवेशन का सामना नहीं करना पड़ रहा था, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गया था। बट इट डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो सिटीजन्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए थी, जो इसेंशियल फ्रीडम, जो नेसेसरी फ्रीडम मिलनी चाहिए थी, जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी सिटीजन्स को, वो नहीं मिल पा रही थी। एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसी। और गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कर रही थी वो रिप्रेसिव पॉलिसी के अंतर्गत कर रही थी, यानी रिप्रेसिव पॉलिसीज मतलब एक तरीके से दमनकारी नीतियाँ अपनाना, दबाव में, प्रेशर में या टॉर्चर करके या अत्याचार करके काम किए जा रहे थे। By the end of the 20th century, the international reputation of USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideas still enjoyed respect among its people. 20th सेंचुरी के इन तक आते आते जो यूएसएसआर की इंटरनेशनल रेपुटेशन थी, पूरी दुनिया में जो रेपुटेशन थी कि ये एक सोशलिस्ट कंट्री है, वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी, वो खत्म होती जा रही थी, क्योंकि वो जो पॉलिसीज थी वो सारी सोशलिस्ट नहीं थी। हमने देखा था पहले भी कलेक्टिवाइजेशन को अप्लाई किया गया था, जबकि फार्मर्स नहीं चाहते थे कि लैंड को कलेक्ट करके काम किया जाए, तो उनको बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा था और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म भी किए गए, उनको चैम्बर्स में डाले गए। तो ये सब सोशलिज्म के अगेंस्ट था। तो जो यूएसएसआर की एक इंटरनेशनल रेपुटेशन थी वो तो कम होती जा रही थी, लेकिन जो आइडियाज़ थे सोशलिस्ट के वो लोगों के माइंड में थे, वो लोगों के इमेजिनेशन में थे, तो उसको अभी भी लोग याद कर रहे थे। बहुत टाइम तक वो सोशलिस्ट के आइडियाज़ चलते रहे और वो पूरी दुनिया में फैल गए थे। हर कंट्री में इस आइडियाज़ को, सोशलिज्म के आइडियाज़ थे, वो सब कंट्रीज़ ने अपने अपने तरीके से उसको रीथॉट किया, यानी अपने अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट किया और उसमें कुछ न्यू आइडियाज़ और मिलाए, उसको वापस से उस पर पुनः विचार किया गया उस पर और अपने अपने तरीके से उन्होंने उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया। तो ये बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस थे वर्ल्ड पे हमने देखे, वर्ल्ड के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उस पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिला। जैसे रशियन रिवोल्यूशन का अगर हम इंडिया पे इफेक्ट देखें तो रशियन रिवोल्यूशन ने इंस्पायर किया बहुत सारे इंडियंस को, बहुत सारे इंडियंस को इंस्पिरेशन दिया। बहुत सारे इंडियंस ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी अटेंड की। 1920s के मिड तक बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में बनी और जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के साथ टच भी रखा, उनसे बहुत सारा इंकरेजमेंट लिया, नॉलेज लिया। जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा और उन्होंने सोवियत रशिया के बारे में लिखा। और आर.एस. अवस्थी ने रशियन रिवोल्यूशन के बारे में, लेनिन की लाइफ के बारे में, लेनिन की थॉट्स और इन सब के बारे में लिखा। तो कहीं ना कहीं इंडियंस को बहुत ज़्यादा इन्होंने इंस्पायर किया और मोटिवेट किया है, इंकरेज किया। और बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में भी इस तरीके के सोशलिज्म आइडिया और कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियाज़ को पब्लिश कराया गया। इसी तरीके से कुछ लोग जो सोवियत रशिया गए वहाँ पे आके देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वलिटी थी और जो वर्कर और पीजेंट्स की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सब में ब्रदरहुड था और उनकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा चेंज आया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी रशिया के बारे में लिखा 1930 में और वो वहाँ पे विजिट करने भी गए। तो इस तरीके से पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट देखने को मिला। तो हमने ये देख लिया कि इस लेसन में किस तरीके से रिवोल्यूशंस हुए, उसका क्या पूरे दुनिया पे इफेक्ट हुआ। तो आई होप कि आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा और ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। टेक केयर। Please like, subscribe and share.